देखो बेटा प्लीज, हमारी जुडिशरी कैसी है, न्यायपालिका कैसी है, न्याय कैसे मिलता है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कल बताया था, 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। सबसे जो हाई कोर्ट होता है वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट, द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं सारे बोलो? एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कितना है? एक ही होता है, कैप्टन एक ही होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का क्या है? एक ही। कहाँ है? दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसका जो मेन हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसके मेन हेड को हम बोलते हैं बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इसकी हेल्प के लिए अदर जज भी होते हैं। क्या होते हैं? अदर जज भी होते हैं। फिर ये रिटायर होता है तो इनमें से कोई जो मेन होता है उसको क्या बना देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। और इसकी हेल्प के लिए बेटा बहुत से केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप देखते नहीं, नेता लोग तो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला लेते हैं। तो इसकी हेल्प के लिए सबॉर्डिनेट भी होते हैं, सहायक इसके। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका क्या होता है? हेड होता है मेन। और अदर जज होते हैं। सर इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? बेटा सीजीआई वगैरह की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इसके नीचे, ये तो मैंने इसके बारे में डिटेल दी, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर क्या था बेटा? ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट के अंदर वही ऐसे समझाएंगे। जो हाई कोर्ट का चीफ होता है उसका नाम क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑफ हाई कोर्ट, और या इसको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। बोल बात समझ आएगी? तुषार, हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है? 25। वेरी गुड। हर स्टेट को एक हाई कोर्ट अलॉट है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 240 के अंदर। याद नहीं करना आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे आप। हाई को हर स्टेट में, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, यूपी, हर एक स्टेट का क्या है बेटा? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट, हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। समझ आए बेटा? आर्टिकल 240 के अंदर, आर्टिकल 240। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि एक स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट या 4 स्टेट का इकट्ठा एक हाई कोर्ट हो सकता है। यस, हो सकता है। जो स्टेट छोटे हैं, जिनमें काम क्या है? कम है। जो स्टेट क्या है? छोटे हैं, जिनमें क्या है? काम कम है। तो वहां पर बेटा हम 2 3 4 स्टेट का इकट्ठा एक कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कहां पे है? पंजाब में। पंजाब वाले कहते हैं पंजाब में, हरियाणा वाले कहते हैं हरियाणा में है। ना वो पंजाब में है ना वो हरियाणा में है, दैट इज अलग से यूनियन टेरिटरी है, वो यूटी है वो। हाँ, जीरकपुर पंजाब में है, पंचकुला हरियाणा में है। और वो चंडीगढ़ का पार्ट माने जाते हैं क्योंकि हमारी बाउंड्री लगती है उसके साथ। तो जो पंचकुला एरिया है, पर्टिकुलर पंचकुला, वो किसका एरिया है? हरियाणा में आता है। और जीरकपुर है जो इधर, वो पंजाब में आता है। तो जीरकपुर तक तो चंडीगढ़ ही माना जाता है। आप गए होंगे, आपको पता ही होगा। और उधर पंचकुला में एंट्री होते गए तो चंडीगढ़ आ गया। लेकिन वो पर्टिकुलरली पार्ट किसका है बेटा? हरियाणा का है, और ये पंजाब का है। आई बात समझे? तो हाई कोर्ट जो है वो 25 है। एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन एक हाई कोर्ट 2 3 4 5 स्टेट का भी हो सकता है। एक हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट। हाँ, उड़ीसा हाई कोर्ट वो 5 6 का है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इकट्ठा है उनका 5 6 का, क्योंकि वो इतने 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 हैं बेचारे। समझ लो, तो उनका इकट्ठा 5 6 का एक ही बना रखा है। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? चलिए,
तो ये हाई कोर्ट हमारे क्या बेटा 25 है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या स्टेट, ऐसे बेटा इसमें अदर जज भी होते हैं और हेल्प करने के क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट भी होते हैं। सारे के जो होते हैं सबॉर्डिनेट वो भी होते हैं बेटा। अब एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट हो सकता है या एक स्टेट में 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, एक ही होता है। अगर उसका ज्योग्राफिकली एरिया बड़ा है, ज्योग्राफिकली एरिया बड़ा है, या वहां पर कानूनी दाव पेच मतलब बहुत ज्यादा आते हैं केस, तो वो हाई कोर्ट अपनी बेंचेज ओपन कर सकता है। ब्रांच, ब्रांच नहीं बोलेंगे लेकिन क्या बोलेंगे, बेंचेज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। क्या बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर हाई कोर्ट है जो, वो क्या है, मुंबई में, मुंबई में है बेटा। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, MHC लिखा है मैंने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, उसमें क्या है, मुंबई में। बॉम्बे हाई कोर्ट बोल लो, मुंबई हाई कोर्ट बोल लो, पुराना बॉम्बे हाई कोर्ट चलता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही बोलते हैं। ठीक है, उसकी बम्बई में उसकी मेन बेंच है। मेन बेंच क्या है, मुंबई में। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर क्या है, एरिया बड़ा होने से और वहां पर इंडस्ट्री होने से, बहुत ज्यादा काम होने की वजह से केसेस ज्यादा आते हैं। तो इस जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी बेंचेज और भी हैं। कहां पर है, एक तो पुणे में है और एक नागपुर में है। तो पुणे हाई कोर्ट या नागपुर हाई कोर्ट, इसका मतलब ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ही पार्ट है, बेंचेज है इनकी बेटा। आगे समझ में बात यहाँ तक। अच्छा दिनेश सर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, अबोहर का डिस्ट्रिक्ट फाजिल का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कैसे होता है, 2 तरह से। ठीक है, सिविल के अंदर जैसे पार्टनरशिप है और है ना, कंपनी फॉलो नहीं करे किसी लॉ को, तो वो सिविल हो गया, सिविल कोर्ट। और दूसरे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल को क्या बोलते हैं, सेशन, सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट का होता है, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल, समझा क्या। तो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, जो सिविल कोर्ट में बैठता है बेटा, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। डीजे आप वाला डीजे नहीं है, क्या होता है, डीजे। तो यहाँ सिविल कोर्ट में जो बैठा है वो कहता है डिस्ट्रिक्ट जज। उसके नीचे होता है बेटा एडीजे, ये सब आरजे, वो LLB करके और LLM करके लगते हैं बेटा। इसके लिए एग्जाम, हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान में क्या होता है, RJS होता है, राजस्थान जुडिशरी सर्विस। हरियाणा में हरियाणा जुडिशरी सर्विस, HJS। और पंजाब में पंजाब जुडिशरी सर्विस। आप ये भी कर सकते हो, करना चाहो तो, इसमें पूरी लो है। ये अपने आप में ही बहुत शानदार चीज है, ये जज लगना, जज है। बापू कहना जज बनना, मुंडा हवालात गया कई बारी, है बेटा। सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजी। यहां पर जो मेन प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेशन जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और असिस्टेंट सेशन जज। आगे बात सुने। अब सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट ये तो होते हैं क्रिमिनल, और ये होते हैं बेटा सिविल के। अब इसके नीचे भी थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन आपके काम का नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ, जगह भी नहीं है वैसे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सुनना क्या सर, सिविल कोर्ट के नीचे तो बता दो सर क्या होता है। होता है इसमें लोअर कोर्ट आ जाते हैं। कौन से कोर्ट आ जाते हैं, लोअर कोर्ट। और उसका एग्जाम्पल मेरा प्रिय विद्यार्थी तुषार बताएगा। जागो मोहन प्यारे, तू रात को कीर्तन बहुत करता है यार, सारा क्लास में सोता है बेटा, तू सो जाता है, पता नहीं कौन सा वॉचमैन की ड्यूटी ले रखी है। अच्छा लो
चल बता बेटा, लोअर कोर्ट बता कौन सा होता है? लोअर कोर्ट, जो इससे नीचे के कोर्ट होते हैं उसको लोअर कोर्ट बोलते हैं। हाँ कुछ उस पर कोई बताना चाहिए वैसे, हालांकि ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं। बेटा आपने लो पढ़ी है? बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी लो आपकी, बिजनेस लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट ईयर में होता है ना, तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ जी, भूमिका जी, कोई भूमिका निभाओ है बेटा? खुशबू, नैन्सी, सर आप भी बता दो। चलो बेटा, लोअर कोर्ट सुनो, लेबर कोर्ट। क्या बेटा? लेबर कोर्ट। फैमिली कोर्ट, फैमिली मैटर हो गया, हस्बैंड वाइफ डिशुम डिशुम, अरे बोलो, मैं नहीं रहना तेरे साथ, मैं भी कौन सा खुश हूं तेरे साथ रहेंगे, जब से आई है दिमाग का झगड़ा हो गया बेटा? ना बेटा मेरा नहीं होता, तेरा भविष्य बता रहा हूं मैं तो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सुना बेटा, प्लीज लिसन मी केयरफुली प्लीज। हेलो, यस। तो फैमिली कोर्ट भी होता है। अगर मान लीजिए डिवोर्स का केस होता है तो फैमिली कोर्ट में जाता है। किस में जाता है बेटा? फैमिली कोर्ट में। ठीक है, फैमिली कोर्ट में सबसे पहले क्या होता है, 2-3 महीने बाद बुलाते हैं, मामला ठंडा पड़ जाए ठीक है, फिर उसके बाद बुलाते हैं, फिर उनको समझाते हैं। 2-3 लेडीज होती है, उसको साइड में ले जाकर उसको समझाती है, वो उसको समझाते हैं। तो सबसे पहले केस कहा जाता है बेटा, छोटा केस है फैमिली कोर्ट वगैरह का, लेबर का, तो यहाँ फिर अगर वो उसके डिसीजन है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है, तो ये इस कोर्ट में आया, ध्यान से सुनना, इस कोर्ट में हुआ बेटा, मान लीजिए केस आया, ठीक है, तो जब कोर्ट जब केस सुनता है ना, तो ये नहीं बोलते केस क्या है, ट्रायल कर रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, वो ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल हो रहा है। केस का यहाँ क्या होता है, ट्रायल होता है, जो लॉ की लैंग्वेज है, समझ गया? यहाँ पर मान लीजिए जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया, अपने ये तो हिंदी में बोलते फैसला आ गया, और इंग्लिश में ही अपने बोलेंगे कि ऑर्डर आ गया, कोर्ट का क्या आ गया, ऑर्डर। जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो कोर्ट दोनों पार्टियों के ऊपर बाइंड होता है, बाइंड का मतलब लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, ये दूसरा वर्ड है। आगे बात सुने, जो ऑर्डर होता है वो दोनों पार्टी समझ गए, ही और सी जो भी मान लो, और दूसरा क्या था, पिटिशन और डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, याद है क्या? वो दोबारा बता दूंगा एक बार, उन पे लागू होगा। अच्छा, उन दोनों पार्टियों में से जो एक तो क्या था, पिटिशन था, एक क्या था, डिफेंडेंट था, उनमें से कोई संतुष्ट नहीं है, कहता नहीं सही न्याय नहीं मिला मेरे को, तो कोई बात नहीं, न्याय की दूसरी प्रक्रिया में आगे जा, आगे अपील कर, क्या कर बेटा, अपील। तो वो यहाँ अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ से ऑर्डर आएगा, दोनों पे लागू होगा, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से अगर नहीं है तो किस पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हर केस नहीं जाता बेटा, इतना वेला नहीं सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है। क्या जाता है? लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, लॉ पे क्वेश्चन हो गया, वो जाता है मोइनली, ठीक है, जो केस होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे आपने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, तो एक बोलता है इस प्लांट और मशीनरी का मतलब है, प्लांट मतलब मशीन वगैरह यही होंगी, एक होता है प्लांट का मतलब पौधे होते हैं जो लगाने वाले, वो प्लांट है। मीनिंग को लेकर दिक्कत है उन दोनों को, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि इससे आप वाकिफ हो, समझ रहे हो? तो ऐसे को इसकी इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट समझते हो, मीनिंग इसकी, वो कहता है इसका मीनिंग ये निकलता है, वो कहता है ना इसका मीनिंग ये निकलता है, मीनिंग को लेके क्या है दिक्कत है। वो कहता है इस लैंग्वेज का लॉ में ये रूल लिखा है, कहता लिखा है, कहता इसका मीनिंग ये है, कहता इसका मीनिंग ये नहीं, इसका मीनिंग ये है। दोनों में कंट्रोवर्सी किसको लेके है, मीनिंग को लेकर। तो क्वेश्चन के ऊपर डाउट है इसका मतलब क्या है, तो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। वैसे जा सकते हैं, रिट पेटिशन चल जाती है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत हैवी हो जाएगा फिर काम, थोड़ा मोटा आगे इंटर के लिए छोड़ देते हैं, समझ आया? हाई कोर्ट और फिर क्या बेटा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा, ये हमारी प्रोसेस है। अब प्लीज सेशन कोर्ट जो होते हैं ना अपने क्रिमिनल, तो उसमें ये होता है, ये पूरी प्रोसेस चलती है, इसके नीचे लोअर कोर्ट वगैरह, फैमिली कोर्ट, इसके भी जैसे जो मेट्रो सिटी है, क्या होती है, मेट्रो सिटी है या बड़ी सिटी है, तो उनमें इसके नीचे और भी सेशन कोर्ट में भी और भी कोर्ट होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, समझ रहे हो? क्योंकि मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है,
एक दो सेशन से काम नहीं चलता तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी खोलते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है काम। मेट्रो सिटी उनमें है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन जज समझ गए, जैसे मेट्रो सिटी दिल्ली होगी, बॉम्बे होगी, कलकत्ता होगी, चेन्नई हो गई, है ना, इन पे भी वो होता है। ये सारा हमारा सिस्टम हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, जो हमारी लो होती है ना, लो दो तरीके से होती है। एक तो जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें पार्टनरशिप कैसे बनती है ना, कोई रिटायर होता है तो क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, जो आपने 12th में पढ़ी था ना वो लो में भी पढ़ाऊंगा, और आपको वो बहुत ईजी लगेगी। जो पार्टनर आएगा वो गुडविल के पैसे देगा, जाएगा वो लेके जाएगा, वो पढ़ा हुआ है आपने प्रैक्टिकली, और वही उसके अंदर लिखा हुआ है। थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बड़ा इजी होगा, पार्टनरशिप तो बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, लेकिन वो काफी डिटेल में है। किसी पार्टनर को निकालते हैं नहीं करते, पार्टनर फर्म पे केस कर सकता है नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे केस कर सकती है नहीं कर सकती, अदर पार्टी फर्म पे कर सकती है नहीं कर सकती, फर्म अदर पार्टी पे कर सकती है नहीं कर सकती, तो कर सकते ना। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं कर सकती, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो सब बातें मैं वहां डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है बेटा। तो अब जैसे ये तो चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का है, अभी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझा देता हूं आपको, ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने आपस में क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने क्या रखा, प्रपोजल, क्या रखा बेटा, प्रपोजल। ए ने बी को प्रपोजल रखा, ऑफर, प्रपोजल और ऑफर का मतलब क्या है, सेम है, कि आप अपनी कार मेरे को क्या करो, 1 लाख रुपए में सेल कर दो। किसने ऑफर रखा, ए ने, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बी ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। और ऐसा करना वैलिड है, यस, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, यस, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ए ने बी को रखा, तो बी से क्या खरीदा बेटा, कार, तो कार किसकी है, बी की। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कार किसकी थी, तो कार बी की है बेटा, ठीक है। बी ने इसको कार दे दी, किसको, ए को। ए कहता हाँ ठीक है पेमेंट हो जाएगी शाम तक, उसके बाद ये डाल उत्तर कर रहा है, मतलब पेमेंट नहीं मिल पा रही किसको, तो बताओ बी यहाँ क्या बन जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी, क्या बन जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी। समझ आ गई मेरी बात, यहां पर बी क्या है, एग्रीव्ड है, इसके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, एग्रीड पार्टी। अच्छा ये अब पैसे नहीं दे रहा, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, क्या बोलेंगे, ब्रीच, मतलब इसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो ए ने, मतलब इसने अपना वादा पूरा किया, अपना प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन इसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो इसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो ये तो कहलाएगी एग्रीड पार्टी, और ये कहलाएगी ब्रीचिंग पार्टी, चीटर, ब्रीचिंग पार्टी, समझेगा। और इसने कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट बना ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से क्या है, ये ट्रस्ट है, क्या बेटा, ट्रस्ट, मतलब एक दूसरे में विश्वास से बना है। तो ट्रस्ट को तोड़ दिया तो क्या बोलते हैं, अरे बोलो विश्वास होता है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, आपको विश्वास है तभी मेरे पास आए हो, ठीक है, ट्रस्ट पे आए हो, यस। अब इसने इसका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो कहीं ना ट्रस्ट तोड़ दिया क्या बोलते हैं, ब्रीच बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने। तो ये ट्रस्ट तोड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ठीक है। तो ये एग्रीड पार्टी है, ये ब्रीचिंग पार्टी है। अब बताओ यहां पर प्रॉब्लम किसको है, बी को है, फ्रॉड किसके साथ हुआ, बी के साथ, नुकसान किसको हुआ, धोखा किसको हुआ, दिल किसका टूटा, बोलो बेटा समझ आएगी नहीं यार। तो बी, बी, अब यहां पर केस फाइल करने का राइट किसके पास है, ठीक है। तो बी जो क्या करेगा, केस फाइल करेगा, पिटिशन डालेगा, पिटिशन का मतलब याचिका डालेगा हिंदी में, तो मैं ना पिटिशन बता ना याचिका बता, तो सुन लो, इसने फाइल किया केस, मतलब इसने केस किया इसके ऊपर, इसको बोलते हैं पिटिशन डाल दी, या शू भी बोलते हैं, शू का मतलब होता है केस करना, शू शू शू, उसके ऊपर शूट कर दिए बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये पिटिशन डालेगा, पिटिशन एन, इसीलिए बी को क्या बोलते हैं, पिटिशनर। ये कोर्ट में पिटिशन डालेगा, जज साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ,
मतलब इस पे पर्चा करेगा, पंजाबी में बोलूँ तो यार, बोलते ना पर्चा हो गया उसके ऊपर, FIR करता ना, क्या करता है पहले, FIR क्या होता, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ओ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम चौकी में जाके देते हैं, पहले FIR होती है, उसके बाद केस दर्ज होता है। FIR कर दी तो इसका केस नहीं है, FIR में तो सिर्फ आपने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या किया है, इंफॉर्मेशन दी है कि ये ऐसे ऐसे है, मेरे घर पे आया और इसने मारकुट की, वो लिखवा देता है। उससे पहले दूसरा पूछ देता है, वो भी FIR करा देता है, फिर वो उस पर केस करता है, वो उस पर केस करवा देता है। केस होना अलग बात है, FIR अलग है। FIR क्या है, केस करने से पहले पहले क्या होगी, FIR। चलो एनीवे, समझ आ गई मेरी बात। तो ये पिटिशन डाली इसने कोर्ट में, केस किया इसने, तो ये पिटिशनर कहलाएगा। और किसके ऊपर केस किया इसने, ए के ऊपर, तो ए क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, रिस्पोंडेंट। मतलब इस ये केस करेगा कि जज साहब मेरे साथ फ्रॉड किया है इन्हें, तो ए के ऊपर लांछन लगा, ब्लेम किस पे लगा, ए पे, तो ए अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा, बचाव को क्या बोलते, डिफेंस करेगा, तो डिफेंडेंट बोल देते। या ए जज कहेगा हाँ भाई बता तेरे पे ये लांछन लगा है, ब्लेम लगा है, तूने इसके पैसे नहीं दिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देगा या नहीं देगा, इसलिए इसका नाम है क्या रहेगा, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। बात समझ आ गई। अब मान लो जज ने जो भी डिसीजन दिया, मतलब बी के फेवर में दे दिया, तो वो ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर दोनों पे लागू होगा। अब मान लो ए उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे अपील कर देगा, बोलो बेटा करेगा, फिर वो आगे क्या करेगा, अपील। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये होती है, एग्रीमेंट ये होता है, वो केस कर सकता है, उसको ये रेमेडी है, रेमेडी का मतलब, रेमेडी, रेमेडी का मतलब इसके साथ फ्रॉड हुआ है, अरे बोलो, तो इसको रेमेडी मिलेगी, मतलब उपचार मिलेगा, हिंदी बोलो तो उपचार भी नहीं समझ आएगा, टेंशन मत लेना आपको। रेमेडी का मतलब इसको ये पावर है कि ये इसके पास केस है कि ये इसको केस कर सकता है, इसको कंपनसेशन मिल जाएगा है। रेस्टिट्यूशन तो वो हो गया, इसको जो चीज है इसकी वापस दिला देंगे वो, ठीक है। रेमेडी का मतलब होता है इसको, मतलब यार आपको रेमेडी नहीं पता, मतलब किसी के साथ गलत हुआ तो उसको रेमेडी मिलती है, क्या मिलती है, अब इसको बी को रेमेडी मिलेगी, मतलब बी को ही राइट है केस करने का, बी को ही रेमेडी मिलेगी बेटा, बेनिफिट मिलेंगे, मतलब बी को क्या मिलेंगे, बेनिफिट। ठीक है, अब आगे अपील करनी है। अब मेरी बात सुनना, ये तो अपना सिंपल लॉ हो गया, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। उसमें प्रोसीजर दिया होता है कि अपील करेगा तो कितने दिन में करेगा, है ना, क्या उसको सजा होगी क्या नहीं होगी। प्रोसीजरल लॉ हमारा अलग है, वो हमारे CPC 1908, मैं इतना इसलिए बता पा रहा हूं कि ये सारा LLB में होता है। प्रोसीजरल लॉ क्या हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजरल, बताओ बेटा क्या, क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल नहीं, कोड नहीं है यार ये, नहीं, एक तो होता है CRPC होता है वो, तो क्रिमिनल प्रो, ये तो 1873 है, नहीं 1973 है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सही है बिल्कुल, और CR का मतलब क्रिमिनल होता है, और ये होता है CPC, समझ आ गया मेरी। तो सिविल 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 प्रोसीजरल कोड, समझ आ गया बेटा, सिविल प्रोसीजरल कोड, ठीक है। इसमें सिविल प्रोसीजरल कोड का मतलब प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको उसके वहां पर जाना है या कहीं आगे अपील करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब ये सभी लोगों का क्या बता रखा है इसमें, प्रोसीजर बता रखा है। अब ये क्रिमिनल, इसके अंदर उसकी क्रिमिनल के अंदर क्या प्रोसीजर होगा, उसकी कितनी सजा होती है। अब जैसे आपको पता है, कहता सेक्शन 302 लग गया उसके ऊपर, है ना बेटा, 302 में क्या होती है, डेथ सेंटेंस होता है, मतलब फांसी की सजा होती है, समझ मेरी बात। अब अपने ना कहता है इसने 420 कर लिया मेरे साथ, बोलते कि नहीं बोलते, 420 कर लिया, तो ये सेक्शन है 420 का, इसलिए 420 नाम पड़ा है, किसी को लॉजिक पता हो तो
तो फ्रॉड का सेक्शन ही कौन सा है? 420 है। इसलिए इसको क्या बोलने लग गए, जिसको नहीं पता वो भी अनपढ़ भी होता है, 420 आदमी है, वो भी लॉ जानता है, क्योंकि लॉ में सेक्शन फ्रॉड का कौन सा है? यहाँ पर क्रिमिनल में 420 है, सेक्शन 420 लग गया इसके ऊपर है। और वो अपने गाने में नहीं है, मूवी भी ऐसा है। अरे सिद्धू मूसे वाले में क्या चलिए एनीवे कुछ नहीं, इधर देख। तो मतलब ये जो हमारी लॉ होती है ना, प्लीज सुनना, जो हमारी लॉ होती है उसमें तो सिस्टम सारा दिया होता है, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्या है। अब उसने कैसे कोर्ट में केस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं कोर्ट के अंदर, केस कर दिया, बात करते केस थोड़ा हो जाता है, केस के लिए पूरी प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन लगानी है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसको एविडेंस भी देना है, तो वो सारे प्रोसीजर किस में लिखे हुए हैं? प्रोसीजर कोड में लिखे हुए हैं, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में। और जो क्रिमिनल कोर्स होते हैं उसके अंदर ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल के लिए होता है। और सिविल के, अब सिविल कैसे बेटा? कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, ये क्या है? सिविल लॉ है, समझ आई मेरे बेटा। और जो लड़ाई झगड़े ये कहाँ चले जाएंगे बेटा? क्रिमिनल में चले जाएंगे। तो इसमें सिविल सिंपल जो हमारी ये लॉ है, मतलब हमारे इस ये प्रोसीजर, इस लॉ में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, ठीक भाई, केस कर सकता है। अब केस करने का प्रोसेस क्या है? वो यहाँ नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। समझ आ गई कि नहीं आगे बेटा? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखा हुआ है। और क्रिमिनल का प्रोसीजर क्या है? वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। ये दो लॉ और हमारे इंडिया में, सीपीसी और सीआरपीसी। लेकिन ये क्या बताती है? प्रोसीजर बताती है। फिर उसके सजा क्या है वो बता रखा है इसमें। आई बात समझ में? तो ये दो लॉ और होते हैं, लेकिन आपको ये ना तो अब पढ़ना, ना बाद में पढ़ना, ना फाइनल पढ़ना, जज बनना है तो पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये लॉ का पार्ट है, इसमें प्रोसीजर दे रखे हैं सारे। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तो ये सारी की सारी क्या बेटा? जुडिशरी है हमारी, न्यायपालिका है, सारी की सारी क्या हमारी? ये न्यायपालिका है। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। पढ़ा होगा आपने, लालमन शुक्ला मैंने पढ़ाया था वर्सेज गोरीदत्त। ये केस आया था, किस केस में आया था? प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर आया था। और जर्नल ऑफर में क्या आया था? कार्लिल वर्सेज कार्बोनिक स्मोक बोर्ड। तो केस किसने किया था? कार्लिल ने किया था। तो वो क्या था? पिटिशनर थी जिसने केस किया था। तो कभी भी ये नाम लिखा होगा, वो क्या होगा बेटा? इसके आगे भी होता है, जैसे ऐसे करके लिखा होता है, और फिर ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब ये मुंबई हाई कोर्ट में गया था इसका आगे। और ये केस कब आया था? 1873 में आया था। और उस साल का ये 137वां केस था। ये पढ़ना होता, यूज नहीं होगा, सिलेबस में भी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। मतलब ये पूरा लिखा होता है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड ऐसे करते हैं भाई, ये पहली पार्टी कौन सी होती है? पिटिशन, दूसरी डिफेंडेंट, फिर उसके बाद कोर्ट का नाम लिखा होता है, मुंबई हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, या दिल्ली हाई कोर्ट है, समझ रहे हो वो। फिर उसके बाद ईयर होता है, क्या होता है बेटा? ईयर की 1873 में केस आया था ये। और फिर उसके बाद होता है वो उस केस नंबर, उस ईयर का इतने नंबर केस था उस कोर्ट के अंदर। जाओ जाओ, मैंने पहले इंतजाम किया हुआ है। ये देखो, सब पूरा नहीं लिखा हुआ वैसे। लालमन शुक्ला वर्सेज गोरी, क्या लिखा हुआ है? मतलब ये 1913 का केस है, लिखा लालमन शुक्ला वर्सेज गोरीदत्त। अब ये देखो, इसमें लालमन शुक्ला क्या था? पिटिशन था, और गोरीदत्त क्या था? डिफेंडेंट था। ये पूरा नहीं लिखा हुआ, 1913 में केस आया था ये, ठीक है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ कोई बात, क्योंकि अपने यूज का नहीं है। अब ये देखो, कार्लिल वर्सेज कार्बोनिक स्मोक कंपनी, तो कार्लिल क्या था? पिटिशन था, एक ये केस था। हरभजन लाल वर्सेज हर, ठीक है, तो ये पिटिशन था, ये डिफेंडेंट था इस केस में,
बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? ठीक है, तो ये बेसिक कोड का मैंने बताया बेटा आपको, ठीक है। और हमारे शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 है उसमें कितनी लिस्ट है? 3। कौन कौन सी? सिलेबस में नहीं समझा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये आपका नहीं पढ़ा हुआ, और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, उसमें पावर किसको मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। मैंने पूरा समझाया था आपको, ठीक है। और कॉन्करेंट में दोनों मिलके बनाते हैं। ये पावर मिली हुई है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 245 में, याद है आपको? आर्टिकल 245 में पावर मिली है बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बताया हुआ है, और उसमें शेड्यूल 7 है, और उसमें एंट्री दिखाई थी मैंने आपको 97 47 दिखाया था, याद है या नहीं? हाँ। तो वो उन चीजों पे लॉ बना सकते हैं, उनके अलावा किसी पे लॉ नहीं बना सकते। ये बातें बताई थी बेसिक आपको, ठीक है। आगे कल स्टार्ट करेंगे। आप कल संडे ऑफ है बेटा, और प्लीज कल का दिन कंप्लीट आपके पास मंडे को आते के साथ आप बीआरएस के डाउट पूछोगे, ठीक है। कोई डाउट होगा बीआरएस का मैं आपको बता दूंगा। ये कंप्लीट हुआ। अब हमने लॉ के 2 टॉपिक कर लिए, मंडे को लॉ का 3rd टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ब्रेक मिल जाए ना ऐसे 1-2 दिन बीच में लॉ में, तो प्लीज वो पिछले वाला पढ़ लिया करो आप, हाँ ये जरूरी है, ठीक है। जैसे